ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक, तो इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था और उसके अप्रोचेस के बारे में भी पढ़ चुके थे हम। एंड मेथड्स हम कर रहे थे। ठीक, तो उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। स्टूडेंट्स को स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस सर। यस ओके, सर। थैंक यू। क्या हुआ? माइक अब आप लोग ऑफ कर दीजिएगा, अपने माइक ऑफ कर दीजिए और हम क्लास जो है शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस पेपर का नाम है, आपका जानते होंगे। मेरा नाम विवेक आर्य है। जो बच्चे न्यू स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं, एक मुझे न्यू स्टूडेंट दिख रही है अभी। ठीक, तो विवेक आर्य नाम है मेरा। और हम पीछे टॉपिक्स में ऑफलाइन में तो हम अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं। एंड हम जो है यहाँ पर फिर से उसका रिवीजन शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनकी अपॉर्चुनिटी है कि क्लास ऑनलाइन क्लास अटेंड करके एक फिर से जो टॉपिक्स हैं आपको उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, तो इससे पहले की क्लास में हमने मीनिंग एंड साइड डेफिनेशन साइकोलॉजी और अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी हम पढ़ चुके थे, और मेथड्स, साइकोलॉजी के मेथड्स हम लोग जो है वहाँ डिस्कस कर रहे थे। ठीक, तो आपको बताया था पहला ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसे प्रेक्षण विधि कहते हैं हिंदी में। दूसरा मेथड है हमारा एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक विधि। थर्ड है इंटरव्यू, साक्षात्कार विधि। एंड फोर्थ है क्वेश्चनर, प्रश्नावली विधि। एंड फिफ्थ है आपका केस स्टडी, या हिंदी में केस अध्ययन या वृत्त अध्ययन भी बोलते हैं, वृत्त अध्ययन भी बोलते हैं। एक तो बेसिकली आपके वैसे मेथड्स और भी हो सकते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो ये 5 मेथड्स हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो ऑब्जर्वेशन हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था, क्या होता है एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने बताया था 1913 के व्यवहारवाद के बाद से प्रेक्षण विधि का जन्म हुआ। ठीक, ऑब्जर्वेशन मेथड या प्रेक्षण विधि। ठीक, इस विधि में अध्ययनकर्ता प्राणी के व्यवहार का निष्पक्ष रूप से अवलोकन करता है। ठीक, इसमें ऑब्जर्व किया जाता है प्राणी के व्यवहार को, उसके बाद अवलोकन के आधार पर ही उस प्राणी के व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। और जो भी हमारे कंक्लूजन होंगे, जो भी इंटरप्रिटेशन होंगे, वो सब आधारित होंगे किस पर? हमारे ऑब्जर्वेशन पर। ठीक, प्रेक्षण के 3 प्रकार मैंने बताए थे। एक पहला सहभागी प्रेक्षण था, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। दूसरा असहभागी, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। थर्ड था स्वाभाविक प्रेक्षण, नेचुरल ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो सहभागी परीक्षण में मैंने बता चुका था कि सहभागी परीक्षण वो होता है जिसमें जो अध्ययन करता है वो स्वयं पार्टिसिपेट करता है लोगों के बीच में जाके। असहभागी जिसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, दूर से ही अवलोकन करता है। ठीक, और स्वाभाविक है जब वो एक पर्टिकुलर उसी उस क्षेत्र में जाए, ठीक, जहाँ पर उसकी स्वाभाविक क्रिया जो है सामने आ रही है। ठीक है, नेचुरल जो अनुक्रिया है वो सामने आ रही है, वहां पर जाके उसका प्रेक्षण करे तो वह स्वाभाविक प्रेक्षण कहलाता है। ठीक, तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, यहाँ पर मैंने इसको रिवाइज किया है। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, तो प्रयोगात्मक विधि क्या होता है? ठीक, तो जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, प्रयोगात्मक विधि मतलब उसमें प्रयोग होते होंगे आपका, है ना, और प्रयोग पर जो आधारित होता होगा। हाँ, एग्जैक्टली वही है। थोड़ा हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मनोविज्ञान का जो ये जो प्रयोगात्मक विधि है ये महत्वपूर्ण है, सबसे मेन मेथड है, क्योंकि इससे पहले जब एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं था, उससे पहले ऑब्जर्वेशन पे चल रही थी कहानी। ऑब्जर्वेशन मेथड से स्टडी हो रही थी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल तो एक बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है आपका। ठीक है, तो मतलब प्रयोगात्मक विधि का आधार जो है वो प्रयोग ही होता है। ठीक, प्रयोगात्मक विधि का जो बेस होता है वो एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक, और आज के टाइम मतलब जो आधुनिक युग में एक जो जो भी सिद्धांत या जो भी फैक्ट्स जो निकल के आ रहे हैं वो सब प्रयोगात्मक जो है प्रयोगात्मक रूप से आ रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ठीक, उसके बाद ही सिद्धांतों को और तथ्यों को जो है स्पष्ट किया जा रहा है। मतलब जो जो भी फैक्ट या जो भी थ्योरी जो है
एक्सपेरिमेंट के बेस पे नहीं आ रही है तो उसे वो वैलिड नहीं की जाती। ठीक है। तो इतना इसका प्रयोग अब साइकोलॉजी में होने लगा है कि जो भी जिसको भी प्रयोगात्मक समर्थन मिलेगा वही जो है उसी सिद्धांत को वैलिड माना जाएगा। ठीक। तो अ, प्रयोग, अब जैसे बोला कि प्रयोगात्मक विधि का आधार प्रयोग होता है। ठीक। तो अब प्रयोग क्या होता है हम इसको समझेंगे। तो किसी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया को किसी नियंत्रित अवस्था में अध्ययन एवं परीक्षण करना ही प्रयोग कहलाता है। ठीक है। हम किसी भी बिहेवियर को या किसी भी मेंटल प्रोसेस को एक नियंत्रित अवस्था में अध्ययन करें, मतलब एक कंट्रोल्ड कंडीशन, कंट्रोल सिचुएशन में हम उसका अगर स्टडी करें या फिर उसका ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है, तो वो जो है प्रयोग कहलाता है। ठीक। जैसे हमने प्रैक्टिकल भी करवाया था क्लास में। ठीक है। तो हम वो भी प्रैक्टिकल जो हमने रेट्रोएक्टिव इन्विशन का कराया था क्लास में, ठीक है, तो उसमें भी हम क्या कर रहे थे, एक नियंत्रित अवस्था दे रहे थे। ठीक है। ठीक है, अच्छा। दीपिका वॉइस सुनाई दे रही है चैट बॉक्स में? ठीक है। हाँ। ठीक। तो प्रयोगात्मक विधि का आधार प्रयोग होता है, और प्रयोग क्या होता है, जब हम किसी व्यवहार का या मानसिक प्रक्रिया को किसी कंट्रोल्ड कंडीशन में उसका स्टडी करते हैं तब जो है उसे प्रयोग कहा जाता है। ठीक। एंड यह अध्ययन चरों के माध्यम से किया जाता है। जो भी ये स्टडी हो रही है वो वेरिएबल्स के बेस पे मीडियम से की जाती है। ठीक। अब ये चर क्या होते हैं? ठीक। आपने क्लासेस में भी चर मैंने समझाया होगा, यहाँ पर भी समझाया। इस चर वैसी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का गुण होता है जिसे मापा जा सकता है तथा जो परिणात्मक परिणात्मक परिमाणात्मक है, यहाँ पर ठीक, क्वांटिटेटिव रूप से परिवर्तित होता है। ठीक। जैसे मैंने हमने जब प्रैक्टिकल करा था रेट्रोएक्टिव एलिवेशन का, ठीक है, हम क्या था उसमें हमारा जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है, हम क्या कर रहे थे उसमें, हमारा लिस्ट ए और लिस्ट बी था। ठीक है। नॉनसेंस सिलेबस थे, निरर्थक शब्दों की जो सूची बनाई थी वो थी, क्योंकि हम उस पर ही मैनिपुलेशन कर रहे थे। ठीक है ना। तो लिस्ट ए दे रहे थे, फिर एक ग्रुप को लिस्ट बी दे रहे थे और एक को रेस्ट करने को बोल रहे थे। ठीक है ना। तो क्या कर रहे थे कि उसमें हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहे थे, मैनिपुलेशन कर रहे थे। ठीक है। और उसका जो प्रभाव हम देख रहे थे वो डिपेंडेंट वेरिएबल को देख रहे थे। ठीक है। तो वेरिएबल एक ऐसी घटना परिस्थिति है, व्यक्ति का गुण होता है जिसे हम मेजर कर रहे हैं और जो परिमाणात्मक रूप से परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब चर तीन प्रकार के होते हैं जैसे मैंने अभी बताया, स्वतंत्र चर, आश्रित चर एवं संगत चर। ठीक है। इंग्लिश में अगर बोले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिलेवेंट वेरिएबल। ठीक है। रिलेवेंट वेरिएबल। और अब ये रिलेवेंट वेरिएबल को कंट्रोल वेरिएबल, नियंत्रण चर भी, संगत चर को नियंत्रण चर भी बोलते हैं। ठीक। तो स्वतंत्र चर यहाँ पर मैं दोबारा से डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या होता है स्वतंत्र चर। ये स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ करता है। ठीक है। और जिसके प्रभाव को दूसरे चर पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो हम जो हमारा जो प्रैक्टिकल करा था रेट्रोएक्टिव इनिबिशन का, ठीक है, प्रस्टोन में कवरोट था, उसमें हमारा स्वतंत्र चर था वो लिस्ट ए लिस्ट बी था। हम उसी को मैनिपुलेशन कर रहे थे और उसका प्रभाव का अध्ययन हम कर रहे थे आश्रित चर पे। आश्रित चर हमारा उसमें क्या था, जो वही रेट्रोएक्टिव इनिबिशन था। ठीक है। तो यहाँ पर स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ करता है तथा जिसके प्रभाव को दूसरे चर पर अध्ययन किया जाता है। ठीक। और अब आती है बात आश्रित चर की। ठीक। जैसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वैसे चर को कहा जाता है जिसके बारे में प्रयोगकर्ता प्रयोग करके पूर्व कथन करना चाहता है। ठीक। हमारा जो प्रैक्टिकल करा था हमने, उसमें हम प्रस्टोन का अवरोध होता है कि नहीं होता है वो हम चेक कर रहे थे। ठीक है। तो वहां पर हमारा जो हमारा आश्चर्य चर था वो था रेट्रोएक्टिव इंग्लिश। ठीक। तो आश्चर्य चर वैसे चर को कहा जाता है जिसके बारे में प्रयोगकर्ता प्रयोग करके प्रिडिक्शन करना चाहता है। ठीक है।
ठीक, अब यहाँ पर थर्ड एक नई चीज आ रखी है, ये है संगत चर, जिसे हम बोलते हैं रिलेवेंट वेरिएबल या एक्सट्रानियस वेरिएबल बोलते हैं, कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, तो ये, इस तरह के चर को अ, अ, इस कुछ ऐसे चर भी होते हैं जिनके प्रभाव को प्रयोगकर्ता नियंत्रित करके रखना चाहता है, क्योंकि वह आश्रित चर पर उन चरों के प्रभाव का अध्ययन नहीं करना चाहता। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चर भी होंगे जिनको हम कंट्रोल करते हैं, जिनका हम स्टडी नहीं करते। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारा जो प्रैक्टिकल था उसमें हम तो क्या क्या कर रहे थे, हम केवल नॉनसेंस सिलेबस वर्ड का जो है वो अध्ययन कर रहे थे कि वह जो है उसको अगर रेस्ट दिया जाए तो वो क्या होगा, और अगर उसको क्या नाम है कि हम वो अगर उसको लिस्ट बी बीच में याद करने को दें तो क्या होगा, इंटरपोलेटेड टाइम की बीच में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम ये जहाँ वहाँ पर संगत चर हमारा क्या होगा कि हमें किन किन चीज़ों को कंट्रोल करना है। जैसे किसी स्टूडेंट को पहले क्या नाम है, किसी कोई और चीज़ तो उसने पहले से याद नहीं कर रखी है। ठीक है, और क्या नाम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जो है कंट्रोल करना, जिसकी स्टडी हम नहीं करना चाहते। ठीक है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल जो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, तो उनका कंट्रोल करते हैं कि उसका प्रभाव जो है उस पर ना पड़े। ठीक है, तो वो सब आएंगे हमारे संगत चर में। ठीक, तो वेरिएबल जो है तीन टाइप्स के होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर है, संगत चर। ठीक, तो ये प्रयोग एक्सपेरिमेंट मेथड का एक पार्ट है। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा जो प्रयोगात्मक विधि है, इसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो मेजरली तीन उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच संबंध का पता लगाना। इसमें प्रयोगात्मक विधि में स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच का संबंध का पता लगाया जाता है, और तो इस संबंध को पता लगाने के लिए ही पहले से एक डिजाइन तैयार किया कर लेते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा और उसमें हम क्या जोड़ तोड़ करेंगे। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होगा, कंट्रोल ग्रुप कौन सा। ठीक है, और मतलब ये सब जो है एक डिजाइन हम पहले से तैयार कर लेते हैं, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं। ठीक है, दूसरा उद्देश्य हमारा होता है, इसके द्वारा किसी सिद्धांत या शोध द्वारा किए गए पूर्वकथन की जांच हो। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि द्वारा किसी सिद्धांत या शोध द्वारा किए गए पूर्वकथन की जांच होती है। अगर हम किसी का प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो वो हम वही चीज वो सिद्ध हम किसके द्वारा करेंगे, थ्योरी के या फिर ये रिसर्च है। ठीक है, वो इसके द्वारा सिद्ध होती है। थर्ड हमारा उद्देश्य है, प्रयोगात्मक विधि किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करती है। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसके द्वारा हम न्यू प्रिंसिपल्स का जो है प्रतिपादन कर सकते हैं, और उसके लिए हम डाटा कलेक्ट भी इससे हो जाता है हमारा। ठीक है? तो प्रयोगात्मक विधि जो है वो बहुत ही साइकोलॉजी में मेन जो है मेन पार्ट है इसका, और इसके द्वारा ही अब जो भी फैक्ट्स और जो भी सिद्धांत आते हैं वो एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही आते हैं। जो जिस बात का समर्थन प्रयोग नहीं करता है तो वो वैलिड हम नहीं मानते। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन मेथड हम पहले कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड हमने आज क्लियर कर दिया है, और बुक्स में काफ़ी एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। बुक्स में काफ़ी इसमें मैटर अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने मेन मेन पॉइंट्स जो है योगात्मक विधि क्या होता है, क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे हम करते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस हमने किया है। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड यहाँ पर हम अभी एक मिनट वेट करते हैं। अगर किसी ने प्रेजेंट नहीं डाली है तो प्रेजेंट डाल दीजिए यार, चैट कर दिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। अभी बेबी शुक्ला ने पूछा था असाइनमेंट के बारे में, वैसे मैं असाइनमेंट सबके डाल चुका हूँ। जिन स्टूडेंट ने अभी तक अटेंडेंस ही नहीं दी है क्लास में, जिनके नाम ही नहीं है, ठीक है, उन्हीं के नहीं है, तो वो अब जब कॉलेज खुलेगा 10 फरवरी को, अब आइएगा, क्लास अटेंड करिएगा, क्लास टाइमिंग में, फिर जो है असाइनमेंट उनका जो है यहाँ से दे दिया जाएगा। ठीक, तो और किसी को कुछ पूछना है? बेबी, दीपिका, यशिका, क्लियर हो गया? यस यस सर। सर।
ओके ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग लीव कर थैंक यू सकते सर। हैं क्लास।